पाकिस्तान के बरादर मुल्क ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्तकबाल के लिए भरपूर इंतजाम। शहर इक़्तिदार में पाक ईरान झंडे लहरा दिए गए। अमरीकी सदर के बयान पर एहतजाजन मुज़ाकराती सेशन छोड़ा। ईरानी स्पीकर बाकर कालीबाफ कहते हैं जेडी वेंस को याद दिलाया कि मुफाहमती याददाश्त में धमकियों से गिरोज की शक भी थी। भारतीय रियासत मणिपुर में फिर बदअमनी। मोदी हुकूमत की मुसलसल गफलत के बायस सूरत हाल मजीद संगीन। मकामी कबायली रहनुमाओं का हुकूमत इक़दामात पर अदम एतमाद का इजहार। और मुख्तलिफ ममालिक में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। तुर्किया में मुतादिद गिरफ्तार। जर्मनी के भी संगीन जराइम में मुलव्विस अफगान शहरियों की मुल्क बदरी की तैयारी। अपना हुर्मस पर मुशावरत के लिए ईरानी वफ्द ओमान रवाना। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान में अपना हुर्मस के इंतजाम से मुताल्लिक़ अमूर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ईरान की जानिब से अहम आबी गुज़रगाह के इंतजाम को मुस्तहकम बनाने और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तवज्जो दी जाएगी। बाकर कालीबाफ ने कहा ओमानी हुकाम से ईरानी इक़दामात मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर बात होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाएंगे। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त और आबना हुर्मस से मुताल्लिक़ बातचीत करेंगे। बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के बाद बड़ी पेशरफ्त। अमन मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़। अमरीका ने ईरान को खाम तेल पैदावार, तहसील और फरोख्त की इजाज़त दी थी। ईरान के लिए जनरल लाइसेंस जारी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक लाइसेंस ईरानी खाम तेल और पेट्रोकेमिकल की पैदावार और तहसील की इजाज़त देता है। अमरीका ने ईरान के लिए आर्जी तौर पर 60 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर दिया। आबना हुर्मस में ऑयल टैंकर्स को आमदोरफ्त में इजाफा। खाम तेल ले जाने वाले 2 टैंकर बहरी गुजरगाह से गुजरे, जिनमें मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल मौजूद था। In that meeting, we raised our deep concern over the fact that the United States was not able or willing, for whatever reason, to implement their commitments on their paragraph 1 of the MOU. As you know, in accordance with paragraph 1 of the MOU, termination of war and military operations in all fronts, including in Lebanon. अमरीकी वादों पर अमल दरामद के बाद ही अगले मरहले का आगाज़ होगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा मुज़ाकरात का फोकस सिर्फ मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद था। अगले मरहले के मुज़ाकरात अमरीकी वादों की तकमील से मशरूत हैं। अमरीका लबनान में जंगबंदी समेत अपनी दीगर जिम्मेदारियाँ पूरी करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका की जानिब से ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ खत्म कर दी गई हैं। नाकाबंदी भी उठा ली गई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत फी बैरल $77 हो गई। अमरीकी खाम तेल $73 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। हर इंडेक्स में 450 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,78,471 की सतह पर बंद हुआ। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित के 5वें वज़ीर आला मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग नून के हफीज़ुर रहमान अपोजिशन लीडर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर और नून लीग के मलिक किफ़ायत डिप्टी स्पीकर मुंतखब कर लिए गए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर GB असम्बली ने हल्फ उठा लिया। GB असम्बली के पहले इजलास में 30 मेंबरान असम्बली ने भी हल्फ उठा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से टेलीफोन पर रब्ता। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ आईनी अहदों पर हिमायत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। थाने गुल प्लाजा केस में नया मोड़। मार्केट यूनियन के सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर ओहदेदार आतिशज़दगी के जिम्मेदार करार। पुलिस ने मुकदमे के चालान में तनवीर पास्ता, हुज़ैफा अम्मार, इस्माइल अमीन, मोहम्मद रमज़ान और नेमुतल्ला को हादसे का जिम्मेदार ठहराया।
खौफनाक आग नेमतुल्ला की दुकान में लगी, जो देखते ही देखते पूरी मार्केट में फैल गई। जराये के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीश को नाकाफी करार देते हुए पुलिस का पेश करदा चालान भी एतराजात लगाकर वापस कर दिया। इनको बताता हूँ पीपल्स पार्टी के अंदर कितने ग्रुप हैं। एमक्यूएम के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। एमक्यूएम एक थी, एमक्यूएम एक है और एमक्यूएम एक रहेगी। आप अपने अल्फाज वापस ले, आप अपने अल्फाज वापस ले लें। कौन सा अल्फाज है, कौन सा अल्फाज है मेरा? सिंध असेंबली में बजट सेशन के दौरान एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एमपीए फरहान अंसारी की तकरीर के दौरान हंगामा राई। वज़ीर आला और वज़ीर पार्लिमानी अमूर ने अरकान को रोका। एमक्यूएम अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। लेबर पार्टी की सरबराही भी छोड़ दी। कहते इक़्तिदार की मुंतकली तक फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। बरतानवी बादशाह को आज सुबह इस्तीफ़े से मुतालिक आगाह कर दिया। 2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर और मईशत के लिए काम किया। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया। तब्दीलियाँ रातों रात नहीं आती, इसलिए वक्त दरकार होता है। मुझे बार बार बताया गया कि हमारी पार्टी कमज़ोर और ख़त्म हो गई है। आने वाले वज़ीर आज़म की मुकम्मल हिमायत और ताउन करूँगा। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका अहदाफ हासिल करने में नाकाम। अमरीका ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सका। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी बदस्तूर मौजूद। खित्ते में इसके इत्तेहाद ग्रोह भी फ़हाल। जंग के बाद भी ईरान का सियासी निज़ाम कायम। हुकूमती ढांचे में कोई बुनियादी तब्दीली रौनमा नहीं हुई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप की नाकामी दुनिया को बता दी। अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरस पड़े। कहा 4 माह की ईरान जंग के बाद ज़्यादा तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत है। दावा किया अमरीकी फ़ौज ने ईरान को अस्करी मैदान में इबरतनाक शिकस्त दी है। अखबार में मनगढ़ंत कहानियाँ फैला रहा है। इटली समेत नेटो इत्तेहादियों पर भी कड़ी तनकीद। बोले हमने कई दहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो न हमारी दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। ये अच्छी बात नहीं है।